सो लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 22 एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें गिवन है एक ओवरलैपिंग कार्डियोड। ठीक है, अब हमने पीछे जो है वो देखा था कि कार्डियोड क्या होता है और उसके हमने डायग्राम देखी थी जो हमने हार्ट शेप बनाया था। ठीक है ना, दैट्स अ कार्डियोड, जो कि हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो अब इसकी लेंथ वगैरह पे डिपेंड करता है कि ये मोटा होगा, पतला होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो दिस इज द कार्डियोड, अ सिंगल कार्डियोड। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि ओवरलैपिंग कार्डियोड्स, यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है, और एक से ज़्यादा कितने हैं वो हमें यहाँ पर आर से पता चलेगा। ये एक आर, दो आर, यानी दो कार्डियोड है हमारे पास। सो अब दो कार्डियोड को हम बनाएंगे कैसे, वो हमें वैल्यू से पता चलेगा। देखिए आर इज़ अ पॉजिटिव, यानी एक तो है पॉजिटिव साइड पे होगा, एंड आर इज़ अ नेगेटिव, यानी एक नेगेटिव साइड पे होगा। ठीक है, सो अगर हम लोग पॉजिटिव कार्डियोड बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, और अगर हम नेगेटिव कार्डियोड बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। सो दीज आर द ओवरलैपिंग कार्डियोड्स। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओवरलैपिंग कार्डियोड हो गया। अब दो हमें पता चल गया, दिस इज द आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सो ये हमारे पास दो कार्डियोड हो गए। दिस इज द इंट्रो ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 22। सो होप कि कार्डियोड का जो है वो सबको अब अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि व्हाट इज कार्डियोड। ठीक है, जो हार्ट शेप की हमारे पास एक पोलर ग्राफ होता है उसको हम लोग कार्डियोड बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास कार्डियोड। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लेट्स सी अबाउट दैट। हमें बोले फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू द इंटीरियर ऑफ द कार्डियोड, यानी हमें वो एरिया फाइंड करना है जो दोनों कार्डियोड्स में कॉमन हो, और कौन सा हो, इंटीरियर, यानी अंदर की एरिया की बात हो रही है ऑफ कार्डियोड। तो कार्डियोड का अंदर का एरिया क्या है। अच्छा, मैंने तो ये डायग्राम बनाई है तो मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूँ थोड़ा सा, हाँ, ताकि बराबर हो ना। ठीक है, अब सही है, अब दोनों बराबर हो गए। तो देखिए हमारे पास ये दो कार्डियोड है, कहते हैं इंटीरियर एरिया, ये रहा इंटीरियर, 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 इंटीरियर कॉमन है, तो ये कॉमन है ना। ये देखो ये वाला एरिया जो है इन दोनों कार्डियोड में आ रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया, और ये भी इस दोनों कार्डियोड्स में आ रहा है। सो दीज आर द कॉमन एरिया। ठीक है, सो ये एरिया जो है हमें इसका फाइंड करना है कि ये कितना एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और जो है हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, इन सबको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ें लिखेंगे, एक और ग्राफ बनाएंगे ताकि थोड़ी सी बात हमारे पास क्लियर हो जाए। ठीक है, सो एक और ग्राफ मैं किस लिए बना रही हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए, समझ ले, बस ऐसा ही है कार्डियोड, आप अच्छे तरीके से बना ले। ठीक है, जो स्केचर होगा वो बहुत अच्छा बनाएगा। अच्छा, सो ये है हमारे पास हमारा दूसरा कार्डियोड। अब इसी से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे फॉर द एरिया। एरिया हमारे पास क्या होता है, वो होता है 1/2 अल्फ़ा बीटा एंड आर स्क्वेयर एंड डी ऑफ क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो है हमें कॉमन एरिया फाइंड करना है, यानी हम लोग या ये फाइंड कर लें, या ये फाइंड कर लें, या ये इनमें से कोई एक फाइंड करेंगे तो बाकी हमारे पास हेल्प देगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग जो है एक एरिया फाइंड करेंगे, उसी से हम इन चारों को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि चार है हमारे पास। अब अलग अलग तो फाइंड नहीं करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल बन जाएगा। सो लेट्स यूज़ द मैथ कॉन्सेप्ट, मैथ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को फाइंड करेंगे, और ये एरिया जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को भी डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। कैसे, लेट्स सी। अब यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी इसको हटा देती हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एरिया को फाइंड कर रहे हैं, तो इस एरिया का हमारे पास जो है वो रेंज क्या होगा, रेंज होगा 0 से π/2। ठीक है, सो मैं इधर लिख दूँगी a 1/2, रेंज है 0 से π/2। ठीक है, ये जो एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव आर, यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये है हमारे पास आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये जो एरिया है ये हमारे पास इंडिकेट करेगा दिस नेगेटिव। ठीक है, दिस नेगेटिव आर, सो हम लोग यहाँ पर लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास इसको इंडिकेट करता है, नॉट इसको। ठीक है, क्योंकि ये एरिया कहाँ जा रहा है, इसके पास जा रहा है, तो हम लोग ये वाली आर को यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड डी ऑफ थीटा और साथ में स्क्वायर अपना। अब
इन बाकी एरिया को हम लोग कैसे लेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पे। ये जो हमने होल इक्वेशन बनाई है इसको हम लोग 4 पे मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर फाइंडिंग ऑल दीज रिमेनिंग एरिया। ठीक है, सो नाउ मल्टीप्लाई अब जो भी है मल्टीप्लाई 4 फॉर फाइंडिंग द remaining common interior area of cardioids। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने 4 पे इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 2 3 4 4 हिस्से होते हैं, 4 हिस्सों पे अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर फाइंडिंग द रिमेनिंग, यानी इसको और इसको भी फाइंड करने के लिए हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें फिर इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है कि पहले हम लोग इसको अलग से फाइंड करें, फिर इसको अलग से फाइंड करें, फिर इसको अलग से फाइंड करें और इसको अलग से फाइंड करें। ठीक है, सो हमें ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर मैथ्स का कॉन्सेप्ट। जब हमें बाकी चीज़ें फाइंड करनी होती है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बाकी की चीज़ें फाइंड हो जाती हैं। तो इसी तरह हम लोग इस एक एरिया को लेंगे और ये बाकी के एरिया भी इसी के साथ फाइंड कर लेंगे। सो नाउ चलते हैं इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कॉमन एरिया ऑफ 2 कार्डियोइड्स ओवरलैपिंग कार्डियोइड्स का क्या होगा। हमने लिखा था 4/2 0 से π/2 और हमारे पास था 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर डी ऑफ थीटा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 0 से π/2। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ओपन करेंगे 1 और ये हो जाएगा -2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। इसको ओपन कर ले a² - 2ab + b² फॉर्मूले से। ठीक है, नाउ हमने ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड्स 2 के। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, ये तो काफ़ी पुरानी मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले इस पे ये आइडेंटिटी करते हैं, फिर ओपन अप करते हैं, फिर सारा का सारा मेथड करेंगे ताकि कंफ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, सो ए स्क्वायर ए इक्वल टू 2 0 से π/2। अब यहाँ पर 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1/2 को अगर मैं बाहर लिख दूंगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा डी ऑफ थीटा। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा ली, अब इसको ओपन अप कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 0 से π/2 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा। मैंने इस पे अलग अलग जो है वो अप्लाई कर दिया है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है तो आपस में जो है वो इनका सम हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से π/2 ये और ये प्लस होगा तो क्या बनेगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा डी ऑफ थीटा। अब इसको ज़रा हम लोग आगे बढ़ाते हैं स्टार इक्वेशन को। अच्छा, अब इस 2 को जो है हम क्या कर देंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 0 से π/2। हम ये इसलिए करें ताकि हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट है ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो 3/2 पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी कैंसिल, 3 आ जाएगा माइनस 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 कॉस थीटा प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 थीटा डी ऑफ थीटा। तो क्या ये इजी इक्वेशन बन गई? ऑफ कोर्स। और हम लोग हमेशा जो है अपने लिए इक्वेशंस को इजी ही बनाते हैं ताकि अच्छे से सॉल्व हो जाए। अब इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 ऑफ थीटा माइनस 4 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ऑफ थीटा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है हमारे पास
साइन 2 थीटा डिवाइड 2 एंड 0 से पाई बाय 2 जो है वो हमारे पास लिमिट है। सिंपल, आगे बढ़ेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 और -4 साइन पाई बाय 2 प्लस साइन 2 पाई बाय 2 और 1/2, ये वाला 1/2 है ये, एंड देन माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस ये भी हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि साइन 0 हमें 0 देता है, एंड प्लस साइन 2 0/2 हमें 0 ही देता है, ठीक है। सो ये तो सारा का सारा 0 हो गया। अब एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। अब ये है -4 साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 हमें क्या देता है, वो देता है हमें 1 एंड दिस विल बिकम 0 एंड माइनस ये होल 0 है, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। सो सिंपल, हमारे पास एरिया कितना बच गया, एरिया बच गया 3 पाई बाय 2 -4 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। दिस इज द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कार्डियोड विद द कॉमन इंटीरियर एरिया। तो कॉमन इंटीरियर एरिया जो है वो हमारे पास ये आ गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।